हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनावीर लाइफस्टाइल। सो आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ अच्छे से कॉस्मेटिक शॉप ओपन कर सकते हैं, कॉस्मेटिक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जो लोग नया कॉस्मेटिक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कॉस्मेटिक शॉप ओपन करने वाले हैं। उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको 100 लाइक्स का टारगेट दिया था और आपने लगभग 88 लाइक्स कंप्लीट करवा दिए हैं। सो थैंक यू सो मच। और इस वीडियो में भी मैं सेम टारगेट दूंगी 100 लाइक्स का। आई होप आप कंप्लीट करवा दोगे। सो बिना किसी देरी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो मेरी वीडियो देखने से पहले आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी सदर बाजार की, जहां ये बताया जाता है कि एक 2 रुपए में चीजें मिलती हैं और 10-20 हजार में अच्छी खासी कॉस्मेटिक शॉप स्टार्ट हो सकती है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 10-20 हजार में कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप लोग भी समझदार हैं कि कितनी ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी है। और 10-20 हजार में क्या ही होगा। 10-20 हजार में आजकल फर्नीचर भी नहीं आता है कॉस्मेटिक शॉप के लिए। सो आप लोग समझदार हैं। और एक 2 रुपए की वो जो चीजें बताते हैं, तो उसका मैं ये बता दूं कि उनकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा घटिया क्वालिटी होती है। ये सब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ, क्योंकि मैं सदर बाजार जाती रहती हूँ और एक 2 रुपए की चीजें मैंने देखी है कि कितनी घटिया क्वालिटी होती है। और अगर इस तरह की क्वालिटी अगर आप अपनी शॉप में रखते हो तो आपकी शॉप बहुत ही जल्द बंद हो जाएगी, अच्छी नहीं चलेगी। क्योंकि आजकल कस्टमर भी बहुत ज्यादा समझदार हैं और इस तरह की क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं, अच्छी क्वालिटी वो मांगते हैं। तो मैं आपको ये भी नहीं कह रही हूँ कि बहुत ज्यादा महंगे प्रोडक्ट्स आप अपनी शॉप में रख लें, बट ये है कि क्वालिटी थोड़ी बहुत अच्छी रखें, ज्यादा घटिया क्वालिटी प्रोडक्ट्स ना रखिए, क्योंकि इस चीज से कस्टमर टूट जाते हैं। तो आप लोग समझदार हैं। सो आपको अब मैं बताऊंगी कि कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए अगर आप अच्छी खासी कॉस्मेटिक शॉप चलाना चाहते हैं। तो स्टार्टिंग के इन्वेस्टमेंट में आपको कम से कम 1 लाख से स्टार्ट करना ही होगा। ये मैं आपको कम से कम बता रही हूँ। अगर आप इसमें ज्यादा एड ऑन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट कम से कम अगर आप मेरे जैसी भी शॉप ओपन करना चाहते हैं, मेरे जितने भी, तो आपको 1 लाख तो साथ में लेके चलना होगा, क्योंकि प्रोडक्ट्स महंगे हो गए हैं, उनके MRP भी काफी बढ़ गए हैं। सो अगर आप मेरे जैसी शॉप ओपन करना चाहते हैं तो आप कम से कम 1 लाख या 1 लाख से ऊपर का बजट लेके चलिए। उससे कम का बजट लेके मत चलिए, क्योंकि आपने फर्नीचर भी लगवाना है, फिर लाइट्स, फैन सब कुछ लगवाना होता है कॉस्मेटिक शॉप में, और उसके बाद आपको सामान भी देखना है। तो जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं ये बता रही हूँ कि मैंने फर्नीचर पे इतना ज्यादा फोकस नहीं किया, मैंने अपने सामान पे ज्यादा फोकस किया कि मुझे सामान ज्यादा से ज्यादा रखना है कम बजट में। और फर्नीचर मैंने सेकंड हैंड लगवाया अपना शॉप में सारा, क्योंकि आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी पहले कि फर्नीचर मैंने कितने का लगवाया। अगर जिसने भी मेरी वीडियो वो फर्नीचर वाली नहीं देखी है तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हैं कि मैंने सेकंड हैंड फर्नीचर अपनी शॉप में लगवाया था और वो कितने कम का पड़ा है। अगर अभी मैं नया फर्नीचर लगवाती तो कम से कम 50-60 हजार का मेरा फर्नीचर ही हो जाता। फिर मैं सामान के लिए नहीं सोच पाती, क्योंकि मेरा बजट जो था वो 1 लाख तक का ही था। तो मैंने सामान के लिए प्रॉपर लिस्ट बनाई और अलग अलग मैंने डिवाइड कर लिया कि इतने के मैंने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लेके आने हैं, इतने की ज्वेलरी लेके आनी है, इतने की हेयर एक्सेसरी लेके आनी है। इस तरह से मैंने अपनी जो शॉप में सामान का वो बजट था वो डिवाइड कर लिया था। तो इससे बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो आप लोग भी अगर नई कॉस्मेटिक शॉप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लोग इस तरह से बजट को डिवाइड कर लीजिए। और इससे क्या होता है कि हम कोई चीज भूलते नहीं है कि हमने ये चीज नहीं रखी अपनी शॉप में, और एक चीज हम लेके आते हैं अपनी शॉप में, छोटी से बड़ी चीज लेके आते हैं अगर हम प्रॉपर लिस्ट बना के जाएं। सो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि जो आपने लिस्ट बनाई है वो कितने पैसों में आपने सामान ले लिया था वो। तो मैं आपको बता दूं कि जो मैंने डेली एसेंशियल की लिस्ट आपके साथ शेयर की है वो मैंने 30 हजार में लिया था सारा सामान। सो अभी रेट्स ज्यादा हाई हो गए हैं, तो अगर आप एज इट इज लिस्ट फॉलो करते हैं तो आपका बजट ज्यादा भी हो सकता है, 40 हजार या 50 हजार तक का भी सामान आ सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट्स के जो रेट्स हैं वो बढ़े हैं और ज्वेलरी में भी थोड़ा बहुत बढ़ा है रेट। तो इस वजह से
मैं आपको बता रही हूँ कि बजट ऊपर नीचे हो सकता है। 30,000 का जो है मेरा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आए थे और ज्वेलरी का अलग है, और इस सब का सारा कुछ मिला के मैंने 1 लाख में कवर कर लिया था अपना सामान और फर्नीचर। और मैंने जो 20,000 रुपए हैं वो अलग से मैंने रखे हुए थे अपनी शॉप के लिए कि जो भी नया कस्टमर आएगा तो उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग मैं सामान रखूंगी। जैसे कस्टमर आके बताते हैं कि ये चीज, तो हमें ये होता है कि हम अपने हिसाब से लाए हैं और कस्टमर की डिमांड कुछ और है, तो 10-20 हजार रुपए मैंने साइड में रख लिए थे कि मैं कस्टमर के अकॉर्डिंग सामान लेके आ सकूं अपनी शॉप में। बट मैंने क्या किया कि 2-3 महीने मैंने कमाने के बारे में नहीं सोचा। जो भी मेरी शॉप से बचता था उसको मैं इन्वेस्टमेंट पे लगाती रही। सो मैंने पहले अंडरगारमेंट्स भी नहीं रखे थे अपनी शॉप में, मैंने प्रॉपर अंडरगारमेंट्स रखे अपने शॉप में, और चूड़ियों का रैक भी नहीं लगवाया था, वो भी मैंने बाद में लगवाया। तो इस तरह से मैंने बढ़ाते अभी मैंने अपनी शॉप में 2.5 लाख तक का सामान अपनी शॉप में रख लिया है। सो इस तरह से जब आपके शॉप में जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती जाती है उतने ज्यादा आप कमाने लग जाते हो, उतना ज्यादा आप अर्न करने लग जाते हो अपनी शॉप से। सो इन्वेस्टमेंट आप कम से कम अगर करना चाहते हैं, मेरी जैसी शॉप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो 1 लाख इन्वेस्टमेंट बेस्ट रहेगा। अगर आप उससे कम में करते हैं आपकी शॉप बहुत जल्द ग्रो नहीं होगी, क्योंकि सामान बहुत ज्यादा मैटर करता है शॉप को ग्रो करने के लिए। इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप थोड़ा सा ही सामान लेके बैठोगे तो आपकी कमाई अच्छी नहीं हो पाएगी इतनी ज्यादा। और शॉप अगर अपनी है तो अब तो कोई बात नहीं, बट अगर रेंट भी देना है तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आप डीमोटिवेट होके शॉप भी बंद कर सकते हो। तो अगर आपने 1 लाख इन्वेस्टमेंट का सोचा हुआ है कि 1 लाख मैंने अपनी शॉप में इन्वेस्ट करना ही करना है, तो आप बहुत अच्छी शॉप आगे ग्रो कर पाओगे और आप डीमोटिवेट नहीं होगे। मेन चीज है डीमोटिवेट नहीं होना है, काम करते जाना है, पेशेंस रखना है। पेशेंस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए। तो किसी दिन कम सेल होती है, किसी दिन ज्यादा सेल होती है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, पेशेंस रखिए, एक दिन आपकी बहुत अच्छी सेल भी होगी। तो आप लोगों को मेरी वीडियो से हेल्प मिली होगी, मैंने जो बातें आपको बताई उससे हेल्प मिली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।